हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू लिबरलिज्म को, नव उदारीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में से भी हम डिस्कस करेंगे। तो न्यू लिबरलिज्म क्या है, इसके अंदर दोनों ही पॉलिटिक और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों ही शामिल है। अब ये किसको फेवर करता है? ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ज़्यादा जो है फेवर करता है। और वो ये इसमें क्या कहा जाता है कि जो कंट्रोल है इकोनॉमिक फैक्टर का, वो गवर्नमेंट से किसके हाथ में हो जाना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो जाना चाहिए। मतलब फ्री मार्केट होनी चाहिए। फ्री जो है डिमांड सप्लाई जो है, जो भी डिसाइड हो वो डिमांड और सप्लाई का रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। तो जो काफ़ी सारे न्यू लिबरल है वो क्या कहते हैं कि अगर जो है एफिशिएंट फंक्शनिंग, अगर हम चाहते हैं कि एफिशिएंट फंक्शनिंग हो मार्केट के अंदर, तो फ्री मार्केट होनी चाहिए और फोकस जो होना चाहिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का, वो लिमिट होना चाहिए। और गवर्नमेंट रेगुलेशन और पब्लिक ओनरशिप, मतलब गवर्नमेंट का रोल जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि लिमिट होना चाहिए। वो चाहे वो स्पेंडिंग से लेके हो, रेगुलेशन से लेके हो या ओनरशिप से लेके हो। तो अगर हम न्यू लिबरलिज्म की बात करें, इसको एसोसिएट किया जाता है किसकी लीडरशिप के साथ? जो मार्गरेट थैचर थे प्राइम मिनिस्टर यूके के 1979 से लेकर 1990 तक, और जो रोनाल्ड रेगन थे 40th प्रेसिडेंट थे यूएस के 1981 से लेकर 1989 तक, इनसे जोड़ा जाता है इस टर्म को। अगर हम अब की बात करें न्यू लिबरलिज्म की, ये एसोसिएट करती है वो पॉलिसीज़ और उन प्रोग्राम्स को जो कट करती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को। तो अगर हम बात करें, इसको रिलेट किया जाता है लेस फेयर इकॉनमी के साथ। अब जो डिस्क्राइब करती है भाई, अगर हम लेस फेयर की बात करें कि वो इकॉनमी जिसमें गवर्नमेंट का रोल कम है, भाई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम है इकॉनमिक इशू में, जो इंडिविजुअल सोसाइटी से रिलेटेड है। तो जो लेस फेयर इकॉनमी है वो प्रपोज करती है कंटिन्यू इकॉनमिक ग्रोथ को, जो किसकी तरफ लेके जाती है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक्सपेंशन ऑफ फ्री मार्केट और लिमिटेड स्टेट। भाई लिमिटेड स्टेट इंटरफेरेंस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि रोल जो है गवर्नमेंट का कम हो, ठीक है, लिमिटेड हो। भाई होगा रोल गवर्नमेंट का, लेकिन लिमिटेड हो। एकदम ये नहीं बोल दिया कि बिल्कुल ही ना हो, लिमिटेड रख दिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि न्यू लिबरलिज्म को कई बार कंफ्यूज किया जाता है लिबर्टेरियंस के साथ, तो जिसे हम नव उदारवाद बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म को हिंदी में, और इसको बोलते हैं स्वतंत्रतावाद, ठीक है। दोनों को ही अगर हम देखें तो कुछ बार कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों एक ही टाइम है, लेकिन नहीं। तो न्यू लिबरलिज्म जो है वो ज़्यादा एडवोकेट करते हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को इकॉनमी के अंदर और सोसाइटी में, देन लिबर्टेरियनिज्म के। तो न्यू लिबरल है, ठीक है, वो फेवर करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वो वैसे वैसे सरकार को टैक्स बढ़ाना चाहिए इनकम के अकॉर्डिंग। और जो लिबरल है वो इस चीज़ को ऐसे नहीं करते हैं। वो क्या फेवर करते हैं? फ्लैट टैक्स रेट होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा फ्लैट टैक्स होना चाहिए। अब चाहे किसी की इनकम 10,000 है, किसी की इनकम 1 लाख है, तो सबका जो टैक्स रेट है वो 5% होना चाहिए। तो जो इसकी इनकम कम है उसको तो यहाँ पे नुकसान होगा ना। तो यहाँ पे जो न्यू लिबरलिज्म है, इसने जो है गवर्नमेंट के रोल को जो है लिमिट करा है, ठीक है, हटाया नहीं है, लिमिट करा है बस। तो कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यू लिबरलिज्म जो इन्वॉल्व करता है वो ये बिलीव करता है कि ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए। तो ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम होगी वो तो किसकी तरफ लेके जाएगी? ग्रेटर इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस हर इंडिविजुअल के लिए। ये सपोर्ट करता है एंटरप्राइजेज जो है फ्री होने चाहिए, कंपिटेटिव होनी चाहिए। डीरेगुलेशन मीन्स गवर्नमेंट का रेगुलेशन कम होना चाहिए, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए यहाँ पे। और एक्सपेंशन होनी चाहिए गवर्नमेंट पावर का। स्टेट फेयर अपोजिशन है, ठीक है, किसका अपोजिशन है? कि गवर्नमेंट की पावर का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, अपोज करता है कि गवर्नमेंट का पावर जो है लिमिट होना चाहिए। स्टेट वेलफेयर और इन्फ्लेशन, भाई ठीक है। और गवर्नमेंट का कंट्रोल है इंडस्ट्री के ऊपर, वो कम होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना चाहिए। फ्री मार्केट कैपिटलिज्म होना चाहिए। एफिशिएंट एलोकेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। ग्लोबलाइजेशन रादर देन हैवीली रेगुलेटेड मार्केट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए कि भाई आपने ज़्यादा रेगुलेट कर रखा है मार्केट को, और प्रोटेक्शनिज्म मतलब कोटा वगैरह लगा रखा है, कोटा टैरिफ का यूज़ कर रखा है आपने। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्स लोअर का रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये न्यू लिबरलिज्म क्या कहते हैं कि टैक्स जो होना चाहिए वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ये हिंदी वाले हैं, देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। गवर्नमेंट का लेस कंट्रोल होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, भाई ताकि जो इकॉनमी है वो एफिशिएंट जो है फंक्शन कर सके। प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है इंक्रीज़ करना चाहिए।
यूनियन पावर का रिडक्ट करना चाहिए, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो हेल्प इम्प्लीमेंट होना चाहिए। भाई जब ज़रूरत है तो गवर्नमेंट इंटरवेन करे, अदरवाइज ना करे। ठीक है, बस ये है इसके अंदर। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ वुमेन तो हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।